गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको श्वसन बताया गया था, तो श्वसन में आपको वायु श्वसन बताया जा चुका है। वायु श्वसन का क्या होता है कि जब वायुनासा छिद्रों द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु यानी CO2 को बाहर मुक्त करना, ये क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जो वायु श्वसन होता है। ठीक है, उसी में आपको बताया था कि इस क्रिया में वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें ये भी बताया गया था कि इसमें गैसीय जो विनिमय होता है ऑक्सीजन का, ये जो CO2 है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को मुक्त करते हैं, तो यही क्रिया आपकी वायु श्वसन में थी। ठीक है, लेकिन आंतरिक श्वसन में हमने आपको पीछे वीडियो में बताया है कि आंतरिक श्वसन दो पदों में पूर्ण होता है। आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया होती है दो पदों में होती है। एक होता है आपका ग्लाइकोलिसिस और एक होता है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ये भी हमने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पैथवे भी बोलते हैं। EMP पैथवे, क्योंकि इसकी खोज एम्बडन मेयरहॉफ फेरेनाश पैथवे इसको पूरा फुल फॉर्म है। और क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, और इसमें पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है और दो ATP अणु बनते हैं। ये इतनी परिभाषा ग्लाइकोलिसिस की है। ठीक है, इसको हम अनाक्सीय श्वसन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा आपको बताया गया था क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, इसको हम TCA कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं या वायवीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसका जो उत्पाद है अंत में आपको मालूम है कि पायरुविक एसिड जो आपका टूट जाता है, टूटने के बाद पायरुविक एसिड का क्या होता है? अपघटित होता है और टूट करके कई चीज़ें बनती हैं क्रेब्स चक्र में। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, कैमरिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो इन दोनों को जो जोड़ता है, इन दोनों ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की संयोजी कड़ी जो होती है वो होता है एसिटिल कोएंजाइम्स। एसिटिल कोएंजाइम्स जो है क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ता है। इन दोनों में, क्योंकि इसमें जो है 38 ATP अणु बनते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वास्तविक या वायवीय श्वसन है, ऑक्सीय श्वसन है। और श्वसन क्रिया में कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन आता है। तो 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है कहाँ संचित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्या है आपका? क्योंकि ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो इसमें दो क्वेश्चन हर टाइप में आते हैं। तो एक आता है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप बता सकते हो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें कितने ATP बनते हैं? 2 ATP। इसमें कितने ATP अणु बनते हैं? 38 ATP। ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इस प्रकार इनमें अंतर भी क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस में कर सकते हैं। तो आंतरिक श्वसन दो पदों में पूर्ण होता है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। इनके फुल फॉर्म मालूम है। अब इसके बाद कुछ अंतर आते हैं, जैसे एक आता है अंतर श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए। तो देखिए, श्वसन को हम रिस्पायरेशन ही बोलते हैं और एक होता है श्वासोच्छ्वास, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग या सांस लेना, इसको हम सांस लेना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है श्वसन क्या होता है? ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। पहला अंतर क्या है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में? ये एक जैव रासायनिक क्रिया है और ये क्या है? एक भौतिक क्रिया है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या बनता है? CO2, जल और ऊर्जा, और ऊर्जा ATP में संचित हो जाती है। तो ये श्वसन में होती है। इसमें क्या होता है? इसमें शुद्ध ऑक्सीजन वायु को फेफड़ों तक ले जाया जाता है और फेफड़ों से अशुद्ध वायु CO2 बाहर निकलती है। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को मुक्त किया जाता है।
तो ये एक श्वासोच्छ्वास में क्रिया होती है और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा आपको मालूम है कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है श्वसन में, क्योंकि भोजन है, भोजन आप करोगे, ऑक्सीजन लोगे तो उसमें एंजाइम वो भोजन को डाइजेस्ट करेंगे, तो इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है श्वसन में, लेकिन श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसमें एक और है कि इस क्रिया में, श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 38 एटीपी। लेकिन श्वासोच्छ्वास क्रिया में जो आप ऑक्सीजन लेते हो और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है, अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हो, तो उसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती, यानी श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा मुक्त नहीं होती। ऊर्जा किसमें मुक्त होती है? श्वसन में। कितनी ऊर्जा? 38 एटीपी। फिर इसके बाद ये क्रिया जो है श्वसन क्रिया, क्योंकि जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है, तो ये धीमी गति से होती है और ये तीव्र गति से होती है। तो इस प्रकार श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर आता है। एक और अंतर आता है श्वसन और दहन में अंतर। तो श्वसन और दहन में अंतर, ये तो मालूम हो गया ना, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। अब इसके बाद देखिए श्वसन और दहन में अंतर। तो श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है, ये तो पहला अंतर आपको मालूम है। ये एक भौतिक क्रिया है, ये भी दहन एक भौतिक क्रिया है। भौतिक का मतलब कि जलाना, दहन माने क्या होता है? जलाना। तो ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, ये एक भौतिक क्रिया है। इसमें ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होती है, स्टेप बाय स्टेप मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। जैसे कोई चीज को जलाया तो समस्त ऊष्मा या ऊर्जा पदों में नहीं होती, इसमें संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है और इसमें ऊर्जा विभिन्न पदों में मुक्त होती है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, यह क्रिया जो है धीमी गति से होती है, ये क्रिया तीव्र गति से होती है। ये भी एक अंतर हो गया, क्योंकि धीमे धीमे श्वसन भोजन का ऑक्सीकरण होगा और इसमें क्या है कि ये जो है तुरंत आग से क्रिया करके तुरंत जो है दहन हो जाएगा उसका, तो ये तीव्र गति से होती है। ठीक, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये श्वसन और दहन में भी अंतर लिख सकते हो, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में भी अंतर लिख सकते हो। ये दोनों एनसीईआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है एक श्वसन जो है, मेन जो श्वसन होता है आपका वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन, और एक होता है अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे आक्सी श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सी श्वसन को आप क्या कहते हो? क्रेब्स चक्र। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इसमें क्या होता है? भोजन का विघटन होता है, भोजन का विघटन होता है। अब जैसे एक सूत्र होता है C6H12O6 प्लस O2 CO2 H2O और ऊर्जा यानी 673 किलो कैलोरी। ठीक, यहाँ आपको मालूम है कि इस समीकरण के आधार पे आप कई अंतर लिख सकते हैं। इसमें भोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक, इसमें क्या बनता है? CO2 और जल बनता है और ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है। इसमें क्या होता है? इसमें विघटन होता है C6H12O6, इसको विघटित करिए तो C2H5OH प्लस CO2 बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये बैलेंस लिए, तो ये क्या है? विघटन हो रहा है। इसमें अनाक्सी श्वसन में क्या बनता है? अंतिम उत्पाद आपका क्या है? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और CO2 गैस। तो ये किसमें बनता है? अनाक्सी श्वसन में आपको एथिल अल्कोहल और CO2 गैस बनती है और इसमें ऑक्सी श्वसन में क्या बनता है? CO2 और जल बनता है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि 21 कम यानी कि कम ऊर्जा इसमें मुक्त होती है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्रिया कोशिका द्रव्य, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इसमें भोजन का या ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है।
तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो आक्सीय अनाक्सीय श्वसन, इसको वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, वायवीय या अवायवीय। ठीक है, तो इस प्रकार ये श्वसन के बारे में भी आप बता सकते हो। तो इस प्रकार आपको 3 अंतर बताए गए हैं, श्वसन श्वासोच्छ्वास में, श्वसन और दहन में, और आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपको ये श्वसन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आपको शेष अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।